हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इंटरव्यू में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। साथ में ये वाला वीडियो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि गेट के लिए बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गेट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्योंकि अब लेस देन 100 डेज बचे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट 95 डेज के अराउंड बचे हैं, इंक्लूडिंग आज 1 नवंबर। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसमें आपको सबसे पहले क्या सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें छोड़ देनी है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन पहले मैं वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, कोई और मिले तो उससे भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, ताकि ये फैमिली और ज्यादा बढ़ती रहे और मैं आप लोगों को इसी तरीके से गाइड करता रहूं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, गेट के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोग स्टार्ट नहीं किए तो मैं तो कहूँगा कि आप स्टार्ट करिए, बट डोंट एम टू हाई फॉर इट, लाइक मोर देन 40 45 या 50 कह सकते हैं आप। 50 के ऊपर लाना इट विल बी अगर आप एकदम इनक्रेडिबल और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो देन यू कैन डू इट। अदरवाइज आई वुड से कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड। तो जो लोग भी अभी गेट की प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं तो उन लोगों को पता होगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उन लोग सॉल्व कर रहे होंगे। अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर रहे तो मेक श्योर कि आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। जितने भी क्वेश्चंस अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको उसको कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप लोग देखोगे एक पर्टिकुलर पैटर्न। इन द सेंस पैटर्न मीन्स कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। क्योंकि गेट स्पेसिफिक अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के हिसाब से चूज करिए। एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। लाइक कंसिडर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि हाईली इग्नोर्ड सब्जेक्ट रहता है, मतलब बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी बहुत ही ज़्यादा तैयारी करते हैं गेट के लिए उन लोग के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बेनिफिशियल सब्जेक्ट रहता है। लेकिन इस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिसको आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिसको आपको बिल्कुल टच करना है। जैसे कि इन्वेंट्री का अगर मैं बात करूँ तो इन्वेंट्री में कुछ फॉर्मूलेज है, बट ज्यादातर क्वेश्चन इन्वेंट्री की जगह फोरकास्ट से आते हैं और शेड्यूलिंग से आते हैं। पर सीपीएम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको वहां पर ज्यादा मेहनत करनी है, ना कि उन पोर्शंस पे जहां पर क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते। कोई भी सुपरफिशियल और कोई भी वेबसाइट, कोई भी एरी गैरी वेबसाइट जो कि बता रही है कि गेट 2023 मॉक टेस्ट एंड ऑल, डोंट ट्रस्ट ऑन दैट। आप किसी सीरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर सकते हो, लाइक मेडिजी की ले सकते हैं या एस की ले सकते हैं, या कोई और जो भी रिनाउंड जो गेट की प्रिपरेशन कराते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनके आप टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। बट कोई भी एरी गैरी, जैसे गूगल पे आपने सर्च किया गेट 2023 टॉप क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस, तो आप वहां पर उलझे रहोगे। यू विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, नो डाउट अबाउट इट, बट क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप स्टक हो जाओगे आकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की है टुवर्ड्स द प्रिपरेशन। आप तैयारी कर रहे हो, यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, बट दैट वर्क इज नॉट इफेक्टिव, वो यील्डिंग नहीं रहेगा आपके लिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। पहली चीज यही थी कि आप मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, इस स्ट्रेटेजी को बिल्ड करिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के हिसाब से आप उन टॉपिक पर आप ज्यादा फोकस करिए जो कि पूछे जाते हैं, ना कि वो जो कि हार्डली कभी पूछे गए हो या कभी भी नहीं पूछे गए हो। ठीक है, जो लोग अभी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं मेक श्योर कि हाँ भाई पूरा का पूरा सिलेबस तो कवर होने से रहा। मैं वापस से वही कहूंगा, मैथ्स और एप्टी आप डेली 1 से 2 घंटा दो, दैट इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। मैथ्स और एप्टी आप डेली 1 1 घंटा दो। उसके बाद अगर टाइम मिलता है आपके पास, सॉरी, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की और टेस्ट सीरीज की।
जितना ज़्यादा आप गेट में प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये एग्ज़ाम आपके लिए बेनिफिशियल और यील्डिंग रहेगा। तो मेन फोकस आपका जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए प्रैक्टिस पे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक यू सेल दिस बोट थ्रू द गेट जर्नी। तो दो चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तीसरी चीज़ मैं वही कहूँगा वापस से कि वापस से वही रिपीट नहीं करूँगा। तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि गेट अब 95 डेज बचा हुआ है, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी न्यू टॉपिक, कोई नया सब्जेक्ट उठा करके पढ़ना या कोई नया टॉपिक पढ़ने से बढ़िया है, बेटर है कि यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल दोज थिंग्स एंड डूइंग इट अगेन। कोई भी नया टॉपिक नया सब्जेक्ट आप मत उठाओ। अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो तो 95 डेज बचे हैं, डिवाइड कर लीजिए इसको। चाहिए तो पूरा नवंबर आप कोई नया सब्जेक्ट उठा करके पढ़ सकते हैं, बट फ्रॉम दिसंबर इटसेल्फ आपको क्या करना है, यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग। अपने शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं प्रिपेयर किए हैं तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके उसमें जो फॉर्मूलेज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आप पूरी तरीके से वापस से रिवाइज करिए। जो क्वेश्चंस आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपके नहीं हो पाए थे, जो सेकंड अटेम्प्ट में आप कर पाए थे, या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने क्वेश्चंस कर लिए थे, उसका जो आपने सॉल्यूशन देख करके अगर आपने कुछ ऐसा कुछ झोलमाल किया है तो उस क्वेश्चंस को आप वापस से सॉल्व करिए फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स। मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, नवंबर यू कैन टेक इट एज अ बफर जोन कि हाँ आपके जो जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं आप उस पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स मेक श्योर कि आप कोई भी नया सब्जेक्ट ना पढ़ो। कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपका उतना ज़्यादा एक तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, लोड ज़्यादा रहेगा, और लोड ज़्यादा रहेगा तो आप जो कुछ भी आपको रिवाइज करना था उसके लिए आपके पास टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि आप कोई नया सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के उसमें रहोगे। ठीक है, और साथ में मैं ये कहूँगा यूट्यूब वीडियोस और वीडियोस पर अभी कम ध्यान दीजिए क्योंकि टाइम कम है। क्योंकि क्या होगा, वो एक एक टॉपिक को 3 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो 1.5-2 घंटे तक सेम ही चीज़ खींचे हैं। तो अभी उन सब चीज़ों में ना पड़िए, अभी वीडियोस कम देखिए, बट मेक श्योर टू सॉल्व इट। जो भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उस टेस्ट सीरीज के आप जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो ये वीडियो था कि आपको क्या नहीं करना है गेट में, गेट की तैयारी के दौरान आपको क्या नहीं करना है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आप इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई वोंट से दैट आई प्रॉमिस, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो जर्नी है गेट की, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हाई यील्डिंग रहेगी। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। कोई भी डाउट रहे, कोई भी अगर आप स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग या किसी और चीज़ पर अगर आप लोग वीडियो चाहते हो, सो मेक श्योर कमेंट करिए। कमेंट करिए कि आप किस बारे में वीडियो चाहते हो, क्या चाहते हो कि किस बारे में मैं आपको गाइड करूं। जितना हो सकेगा, जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको गाइड करूंगा। और साथ में अपने दोस्तों से कहिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली को और ज़्यादा बिल्ड करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।